अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये पब्लिक नोटिस नंबर 1/2023 के ज़रिए एटॉमिक एनर्जी ऑफ पाकिस्तान ने दुनिया अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी है। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत पूरे पाकिस्तान से दरख्वास्तें मतलूब हैं। आगे जाके इन पोस्ट पर अप्लाई करने का पूरा तरीक़ाकार आपको वजाहत से बयान किया जाएगा। पहले इनकी जो पोस्ट हैं वो देख लेते हैं कि करके सीरियल नंबर 1 के ऊपर जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट 2 एडमिन। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और इसका पे स्केल SPS3 है और इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के अंदर ये है कि FA FSc ICOM DCOM विद फर्स्ट डिवीज़न और 6 साल का ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स भी चाहिए इसके लिए, यानी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है इसमें। और सीरियल नंबर 2 पे केयर टेकर 3, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, SPS3 इसका पे स्केल है और इसमें भी इंटरमीडिएट विद 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। तीसरे नंबर पे मुअज़्ज़न या कारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये भी और SP इसका जो पे स्केल है वो भी SPS3 है और इसमें मैट्रिक या इक्विवेलेंट विद हाफिज़ कुरान होना चाहिए या कारी होने चाहिए। सीरियल नंबर 4 पे है टेक्नीशियन 2 मैक ड्रिलर इलेक्ट्रिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सीट है ये भी और इसका पे स्केल भी SPS3 है। इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। पहले नंबर के ऊपर FSc चाहिए प्री इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न। दूसरे नंबर पे बी में जो पॉइंट बी है उसमें मैट्रिक विद साइंस और इसमें भी फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, लेकिन 2 साल का जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होगा और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा और उसके अलावा इसमें स्किल टेस्ट भी चाहिए होगा। तो ये मैट्रिक थोड़ा सा टफ़ है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जिनके पास ये रिक्वायर्ड चीज़ें हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करें। नंबर 5 पे टेक्नीशियन 3 है, एक्सवेटर, डोज़र ऑपरेटर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चाहिए। इसका जो पे स्केल है वो SPS2 है। इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं। पहले नंबर के ऊपर मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीज़न विद एट लीस्ट 50% मार्क्स विद 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, यानी 50% मार्क्स भी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड डिवीज़न है और 6 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरी कैटेगरी जो है वो भी मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीज़न एट लीस्ट 50%, यहाँ तक सेम है 50% मार्क्स विद 1 ईयर टेक्निकल कोर्स। इसमें जो इजाफी चीज़ है वो 1 साल का टेक्निकल कोर्स चाहिए यानी टेक्निकल ड्राफ्टिंग के अंदर और 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी इस कोर्स की वजह से 1 साल वेव कर दिया गया है एक्सपीरियंस का। छठे नंबर पे टेक्नीशियन 4, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और SPS1 इसके लिए इसका जो पे स्केल है वो है और इसकी जो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक विद साइंस विद सेकंड डिवीज़न और एट लीस्ट 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए और इसका भी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। पोस्ट के बाद व्यूअर्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस इसलिए भी इसको जो हिदायत हैं इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि हम अप्लाई कर दें और उसके बाद इंतज़ार करते जाएं और लेटर ना आए। और उसकी वजह ये होती है कि या तो हमारा रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता या और हमने उसको पढ़ाई नहीं होता या फिर हमारी एज उसके मुताबिक नहीं होती या हमारी क्वालिफ़िकेशन उसके मुताबिक नहीं होती या जो उन्होंने इजाफी कोर्स मांगा हुआ है उसका सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, वो हमने सबमिट नहीं करवाया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो नंबर 1 पे देखते हैं कि नो थर्ड डिवीज़न। हाँ जी, पूरे कैरियर में कोई किसी डिग्री में भी थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, where the prescribed qualification is first division in final degree, only 1 second division inter academic is allowed। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि पूरे कैरियर में सिर्फ 1 सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए जहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न उन्होंने मांगी है। और जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि फर्स्ट डिवीज़न या फर्स्ट क्लास मींस मिनिमम 60% मार्क्स फॉर एनुअल। हाँ जी, एनुअल सिस्टम में वो कह रहे हैं कि हम 60% मार्क्स मांग रहे हैं। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है कैंडिडेट मस्ट बी विद इन एज लिमिट दी जा रही है 18 से 35 साल ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी, एडवर्टाइज होने के दिन के बाद जो डेट है वो 18 से 35 साल होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए।
पॉइंट नंबर 5 पे वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा उसे वो पाकिस्तान में कहीं पे भी अपॉइंट कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के अप्लाई करें। लेकिन मेरा ख्याल है अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी बहुत ज़बरदस्त इदारा है और इसके पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं। इसकी जॉब को बहुत इंजॉय किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 में वो ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस हम तभी कंसिडर करेंगे जब आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पूरी होगी, उसके अलावा नहीं। पॉइंट नंबर 7 में वो ये कह रहे हैं कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं सारी और डिग्रीज़ और डिप्लोमास हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के या गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल इदारे हैं उनसे रिकग्नाइज्ड इदारों से ये होने चाहिए। पॉइंट नंबर 8 के मुताबिक वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के इदारों में काम कर रहे हैं तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 9 में पहले तो व्यूअर्स वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक जो लोग हैं सिर्फ वही अप्लाई करें, तो इसलिए हम भी टर्म्स और कंडीशंस को पहले समझ रहे हैं। अदरवाइज़ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक ना हुए तो या तो आपको टेस्ट के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा या फिर आप इस प्रोसेस के दौरान कभी भी आपको इनएलिजिबल करार दिया जा सकता है। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए एक तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, तमाम कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा, और दूसरा ये कि टीएडीए को ही नहीं दिया जाएगा। ये हमारा जो है ये 10th पॉइंट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म 20 दिन के एडवर्टाइजमेंट के 20 दिन के अंदर अच्छी तरह एहतियात से फिल करने के बाद ऑफ़िस में एटॉमिक एनर्जी ऑफ़िस में पहुंचना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 ये है कि जो फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म का दिया जा रहा है उसके मुताबिक ही आपने भेजना है, और वो भी 20 दिन के अंदर एडवर्टाइजमेंट के। और ये कि एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इस स्टेज के ऊपर। पॉइंट नंबर 12 है कि अगर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सिर्फ जो मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको ही बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत अहम है कि एटॉमिक एनर्जी ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो किसी भी वक्त जो ये पोस्ट हैं इनको कैंसिल कर सकती हैं। और आखिर में ये एड्रेस दिया हुआ है जिसके ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना वो एहतियात से फिल करके भेजना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पीओ बॉक्स नंबर 1 कोहाट, इसके ऊपर आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भेजना है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है इन पोस्ट के हवाले से या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे ये नंबर भी दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। आपकी रहनुमाई के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहले नंबर के ऊपर आपने जो खाली जगह है यहाँ पे आपने उस पोस्ट का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपने अपना नाम देना है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने अपनी वल्दियत देनी है, और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो है मैरिटल स्टेटस, यानी आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो यहाँ पे आपने वो देना है। नेशनैलिटी यहाँ पे आप पाकिस्तानी लिखेंगे, और उसके बाद डोमिसाइल के लिए ब्रैकेट में उन्होंने जैसा कि दिया हुआ है सिटी एंड प्रोविंस, तो आप इसमें पहले अपना सिटी का नाम लिखेंगे और कॉमा लगा के, या फिर ब्रैकेट में आप अपने प्रोविंस का नाम लिख देंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे आपने अपना वो एड्रेस देना है जहाँ पे आपकी किताबत जो खतूत आपको पहुँचते हैं मौसूल होते हैं। वैलिड एड्रेस आपने देना है ताकि आप जो इदारे की तरफ से आपको लेटर मौसूल हो आप उसको मिस ना करें। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस है, आमतौर पे ये सेम ही होता है, लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो प्रेजेंट एड्रेस भी आप अपना मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इंतहाई अहम आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, और वो देंगे अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद अपना रिलीजन जो आपका है वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, जो भी आपका रिलीजन है वो आप इस पे मेंशन करेंगे। इसके बाद एजुकेशनल रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसमें पहले नंबर के ऊपर SSC यानी आपका मैट्रिक का जो रिकॉर्ड है वो आप देंगे कि आपने पहला जो कॉलम है वो आप लिखेंगे कि जो मैट्रिक है वो आपकी साइंस के साथ है या आर्ट्स के साथ है। उसके बाद अपने आप स्कूल या फिर आपने जो मुतलका बोर्ड है उसका आप नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पासिंग ईयर उसके बाद आप देंगे। पासिंग ईयर आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट के ऊपर दिया हुआ होता है।
उसके बाद टोटल मार्क्स और फिर आप अपने जो ऑब्टेन मार्क्स यानी हासिल करदा जो नंबर है वो आप मेंशन करेंगे और आखिर में आप जो है अपनी डिवीज़न मेंशन करेंगे। इसी तरह यही कॉलम है, पहले नंबर पे पहली जो रो है वो मैट्रिक की, दूसरे नंबर पे ये इंटरमीडिएट के लिए है और तीसरे नंबर पे ग्रेजुएशन के लिए है और आप इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि इंटरमीडिएट ही रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज़ का है, तो जिन पोस्ट के ऊपर उन्होंने टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज़ मांगे हुए हैं उसमें आप इसका नाम मेंशन करेंगे। इस सेक्शन में कोर्स का नाम देंगे, ड्यूरेशन देंगे कि कितने 6 माह का है या 1 साल का है और फिर उसके बाद आप फ्रॉम और टू कि आपने कब से, इसमें फ्रॉम में भी आप ईयर देंगे और टू में भी आप ईयर देंगे कि इस साल से लेकर इस साल तक आपने किया है और आखिर में आप उस इंस्टीट्यूट इदारे का नाम देंगे जहां से आपने ये कोर्स किया है। इसके बाद जो आखिरी सेक्शन है वो जॉब एक्सपीरियंस का है। इसमें आप पोस्ट का नाम देंगे पहले नंबर के ऊपर और फिर एम्प्लॉयर यानी उस इदारे का नाम लिखेंगे जहाँ पे आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो जहाँ से आपने हासिल किया है और उसके बाद ड्यूरेशन देंगे फ्रॉम और टू के अंदर कि कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक आपने ये काम किया है और वहाँ पे आपकी जो आपके काम की नौइयत है वो क्या है, नेचर ऑफ वर्क, वो आप देंगे। और आखिर में आप अपने डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, एप्लीकेशन देने की डेट देंगे और एप्लीकेंट सिग्नेचर वाली जगह पर आप यहाँ पे अपने साइन करेंगे। तो इस सादा से फॉर्म को एहतियात से फिल करने के बाद जो एड्रेस दिया हुआ है इसके ऊपर आपने भेज देना है। तो इस फॉर्म को फिल करके आपने जो मेंशन किया हुआ एड्रेस के ऊपर आपने भेज देना है। व्यूअर्स, कैसी लगी हमारी वीडियो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपकी इस हवाले से कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आपने ज़रूर बतानी है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।